दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग चाल, समय और दूरी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप 7। इससे पहले हम लोगों ने टाइप 6 तक देखा है। आज हम लोग देखेंगे टाइप 7। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न इस टाइप के प्रश्नों को चलिए प्रश्न से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। तो दोस्तों, मेरा पुराना ट्रिक, आप लोगों को अलग अलग ट्रिक कहीं अप्लाई करना नहीं पड़ता है। सबसे पहला ट्रिक, एक एक सेंटेंस पे आपको काम करना है। ठीक है, ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको तुरंत क्या करना है, अनुपात का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। अनुपात का मतलब होता है बटा या बंटवारा, है ना। तो यानी कि किस अनुपात में बटा है ना, किस अनुपात में बटा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, x लगा लेते हैं। ए का मान हो जाएगा 5x, ठीक है, और बी का मान कितना हो जाएगा, 4x। आगे अगले सेंटेंस में चलते हैं दोस्तों। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है, समय की बात कर रहा है, चाल की बात नहीं कर रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूँ कि जिसकी जितनी क्षमता होगी, है ना, वो उतना तेजी से काम करेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो उतना ज़्यादा समय लेगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। हम लोगों ने सूत्र भी देखा हुआ है। इसका सूत्र आप लोगों को पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और जो बटे के नीचे रहता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों में क्या संबंध होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ पर देखिए चाल का अनुपात 5:4 है, तो समय का अनुपात क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इसको पलट देना है। ये हो जाएगा 4x और 5x, यानी कि ए के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 4x और बी के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा कितना, 5x। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई चूंकि बी का चाल कम है तो समय ज़्यादा लेगा, है ना। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ए का चाल ज़्यादा है तो इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, कम होगा। यानी कि चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। इससे पहले हम लोगों ने समय और कार्य और समय वाले में भी देखा था, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसके द्वारा लिया गया समय कम होगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसके द्वारा लिया गया समय ज़्यादा होगा। यानी कि वहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमें समय का अनुपात मिल गया। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस में काम करेंगे। किसी दूरी को तय करने में बी, यानी कि बी का मान कितना है दोस्तों, 5x, ठीक है, ए से, तो आप ए का लिख लीजिए, ए का कितना है, 4x, 2 घंटे अधिक समय लेता है। यानी कि प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बीच में क्या लग जाएगा दोस्तों, बराबर। इस प्रकार से ये इक्वेशन मिलेगा। आप इसको फिर सॉल्व कर दीजिए। x एक तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, 5 में से 4 चला जाएगा, 1x बचेगा, तो इधर बचेगा 2। x का मान मिल गया हमारे पास कितना, 2। ठीक है, जब x का मान मिल गया दोस्तों, तो आप यहाँ पर मान रख दीजिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना की 8 घंटा, ठीक है, और b के द्वारा हो जाएगा 5 दूना की 10 घंटा। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।